ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में सिंह राशि वाले जातकों के लिए जून का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी 1 से लेकर 30 जून तक की समयावधि में किस प्रकार की संभावनाएं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलने जा रही है, इस वीडियो में आप जानेंगे। तो यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और यह राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है। इस राशिफल के दौरान हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, साथ में उपाय भी हम आपको बताएंगे। यह भी आपको बताएंगे किस क्षेत्र में आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलने जा रही है और कहां पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। वर्तमान समय में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, जो ज्योतिष विज्ञान होती है वो देश काल के ऊपर भी प्रभावी होती है। किसी चीज की जब भविष्यवाणी की जाती है तो उसमें देश काल का आकलन जरूर किया जाता है। वर्तमान समय में प्रतिकूल परिस्थितियां वातावरण के साथ पूरे देश, पूरे भारतवर्ष में बनी हुई है, जिससे बहुत सारे सिंह राशि वाले जातक मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। सिंह राशि वाले जातकों के मनोबल में वृद्धि देखने के लिए मिल रही है और कुछ समय के पश्चात वह कमी देखने के लिए मिल रही है। बहुत सारे सिंह राशि वाले जातकों को अपने भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई है। कर्ज तक लेने की स्थिति जीवन में निर्मित है। कर्ज में आप दबे हुए हैं। पारिवारिक जीवन में विरोध के साथ साथ परिवार में कलह की स्थिति देखने के लिए बहुत सारे सिंह राशि वाले जातकों को मिल रही है। बहुत सारे जातकों को हॉस्पिटलाइज खर्च भी इस समय उठाना पड़ रहा है। इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको कुछ खास उपाय जरूर बताएंगे। तो सबसे पहले आइए हम आपको बता दें आपके राशि में ग्रह स्थिति किस प्रकार की बनी हुई है। तो जातकों, राशि के स्वामी सूर्यदेव आपके राशि के 10वें भाव में रहने वाले हैं। राहु के साथ ग्रहण दोष का निर्माण करेंगे माह के मध्य तक। सिंह राशि वाले जातकों के लाभ भाव में मंगल, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह रहने वाले हैं। शनि आपके राशि के 6 हाउस यानी रोग भाव में वक्री रहने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति, जिनको ज्ञान और धर्म का कारक ग्रह माना जाता है, वो आपके राशि से 7वें भाव में विराजित रहने वाले हैं। जातकों, इस प्रकार की ग्रह स्थिति आपके राशि में बनी हुई रहने वाली है। सबसे पहले आपको बताते हैं आपका स्वास्थ्य इस महीने कैसा रहने वाला है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, चूंकि शनिदेव से स्वराशिगत होकर रोग भाव में वक्री हो रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई यदि पूर्व के समय से समस्याएं चल रही थी वो दूर होती हुई जरूर नजर आने वाली। यदि जातक 50 वर्ष की आयु से पार कर चुके हैं तो आपको सावधानी भी जरूर बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। स्वास्थ्य में खान पान की आदत का विशेष रूप से ध्यान आपको रखना चाहिए। मन में सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए सकारात्मक पुस्तकों का अध्ययन करें। योग, ध्यान, प्राणायाम के साथ साथ खान पान की, घरेलू भोज्य पदार्थों पर ज्यादा प्राथमिकता आपको देने की जरूरत रहने वाली है। तो बेहतर स्थितियां स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस महीने देखने के लिए मिलेगी। युवा वर्ग के लिए स्वास्थ्य में ज्यादा समस्याएं देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। अब आइए हम आपको बताते हैं आपके लिए कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से समय किस प्रकार का रहने वाला है। देखिए, राशि का जो 10वां भाव है उसमें सूर्य और राहु का ग्रहण दोष राशि के माह के मध्य तक बना हुआ रहने वाला है, जिससे सिंह राशि वाले जातकों को माह के मध्य तक मेहनत अधिक करने की आवश्यकता रहने वाली है। आपके ऊपर कार्य का भार रहने वाला है, कार्य की अधिकता रह सकती है, जिसके कारण आप परेशान भी महसूस कर सकते हैं। आपको बहुत समझदारी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि पूरा महीना मिला जुला रहने वाला है। राशि के 10वें में राहु के प्रभाव से सहकर्मियों के साथ साथ बॉस के साथ झगड़े की स्थिति भी निर्मित होती हुई नजर आएगी। इसलिए आपको अपने वाणी पर नियंत्रण बनाकर चलना है। नपे तुले शब्द का प्रयोग करना चाहिए। आवेग पर नियंत्रण बनाकर जरूर चलना चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर रिजल्ट और अच्छे परिणाम अर्जित करने के लिए सोच विचार कर ही किसी कार्य को क्रियान्वित करना चाहिए और समय प्रबंधन पर भी पूर्ण रूपेण ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वहीं व्यावसायिक जीवन में जो जातक जुड़े हुए हैं
उनके लिए भी समय संघर्षदायक ही रहने वाला है। भाग दौड़ ज्यादा करने की आवश्यकता रहने वाली है। भाग दौड़ के पश्चात ही सफलता दिखने के लिए मिलेगी। तो ये तो आप बिल्कुल भी मान जाएं कि बिना मेहनत के ये संभव नहीं है। मेहनत आपको इस महीने जरूर करना है। इस महीने आपकी राशि में आर्थिक दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो जातकों, राशि का द्वितीय भाव से धन के बारे में विचार किया जाता है और राशि के लाभ भाव से लाभ के बारे में विचार किया जाता है। 11th हाउस से लाभ के बारे में विचार किया जाता है। तो सिंह राशि के लिए धन के दृष्टिकोण से यह महीना उत्तम है। धन प्रदाय की स्थितियां देखने के लिए मिलने जा रही है। यहाँ पर एक से अधिक माध्यम से जीवन में धनार्जन आप करते हुए नजर आएंगे। साथ में यदि पूर्व के समय से आर्थिक तंगी के कारण आपके मन में चिंता उत्पन्न हो रही थी, इस महीने समाधान जरूर निकलने जा रहा है, जिससे पूर्ण रूपेण मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिलेगी। इस महीने शेयर, सट्टा और लॉटरी, इन सब चीजों में धन का व्यर्थ रूप में जाया करने से आपको जरूर बचने की भी आवश्यकता रहने वाली है। वहीं धन का लेन देन करते समय भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली। आपके लिए शिक्षा के लिहाज से जानकारी दिया जाए, शिक्षण संस्थानों में संलग्न जातकों के लिए समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। ऐसे जातक जो बेरोजगार हैं और रोजगार के लिए इच्छुक हैं, शिक्षण संस्थानों में संलग्न हैं, उनके लिए समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। जो राशि का पंचम भाव है, उससे इस सब चीजों के बारे में विचार किया जाता है। यदि किसी भी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता आने वाले समय में है, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो समय आपके लिए बहुत ही खास यह महीना रहने वाला है। हर प्रकार के तनाव को, हर प्रकार के संकट को अपने मन से आप निकाल कर अध्ययन में आप जुट सकते हैं। इस महीने अगर आपके राशि में प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से जानकारी दिया जाए, प्रेम जीवन के लिहाज से स्थितियां बहुत ही श्रेष्ठ बनी हुई रहने वाली है। प्रेम जीवन में समर्पण के साथ साथ विश्वास भी देखने के लिए मिलने जा रहा है। वहीं वैवाहिक जीवन के लिहाज से जानकारी दें तो राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव में गुरु मौजूद हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में मिली जुली स्थितियां देखने के लिए मिल सकती है। समझदारी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ में वैवाहिक जीवन में यदि आप जुड़े हुए हैं तो जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी के लिए अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का यदि डिसीजन लेने जा रहे हैं तो राय मशवरा जरूर लेना चाहिए। यदि बार बार झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो तो समझदारी ही इसका इलाज है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति 20 हो रहा है तो यदि सामने वाला व्यक्ति 19 होता है यानी उससे कम हो जाता है तो झगड़ा कम होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं आपके लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से समय कैसा रहने वाला है। तो राशि के चतुर्थ भाव से जातकों परिवार के बारे में विचार किया जाता है। परिवार के लिए समय मिला जुला ही रहने वाला है। पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको मतभेद भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि परिवार भाव में जा रही है। इस समयावधि में सिंह राशि वाले जो जातक हैं, मनमुटाव के कारण परिवार से दूर भी आपको जाना पड़ सकता है। इसलिए अपने संबंध को बेहतर परिवार में रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। खास तौर से माह के मध्य तक संतुलन बनाना बहुत ही आवश्यक रहने वाला है। उसके पश्चात समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं सिंह राशि के लिए कुछ खास उपाय जिसको आप जरूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जातकों, वर्तमान समय में आपको ऐसी चीजों का ही मनन करना है, ऐसी चीजों में ही संलग्न होना है जो चीजें आपके हाथ में हो। इस दुनिया की नामुमकिन चीज या ऐसी चीजों में अपने समय को बर्बाद नहीं करना है जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से आप व्यर्थ में दुखी होते हैं। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है, जब उन चीजों को बार बार आप सोचेंगे तो आप मन में व्यर्थ का दुख उत्पन्न करेंगे। दूसरा, आपको किसी भी कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ करना है। यदि जीवन में असफलता मिल चुकी है तो उससे आपको निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित मिजाज आपको रखना है। अपनी असफलता से अब जीवन में आपको सीख लेनी चाहिए, तो बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिलेगी। हमेशा चिंता मुक्त रहने के लिए ध्यान प्रत्येक दिन जरूर करें, मेडिटेशन जरूर करें
क्योंकि जब मेडिटेशन आप करते हैं तो ग्रहों का पूर्ण रूपण प्रभाव भी आपके ऊपर देखने के लिए मिलता है। धार्मिक दिशा में आपके लिए उपाय बताएं तो देखिए, प्रत्येक दिन भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना आप जरूर कर सकते हैं। अपने माता पिता का पूर्ण रूपण सम्मान करें, घर में शनि यंत्र स्थापित कर लें और शनिदेव का एकाक्षरी मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप जरूर करते रहें। शनिवार के दिन जरूरतमंद एवं असहाय व्यक्ति को या तो भरपेट भोजन आप खिलाएं या काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इसमें सरसों का तेल, काला पुष्प, काला शर्ट, काला छाता, इन चीजों का दान आप जरूर कर सकते हैं। यदि आपका जन्म दिवस आता है तो घर में वृक्षारोपण, एक वृक्ष जरूर लगाएं, क्योंकि वातावरण में भी प्रदूषण ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।